मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्तुप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करते हैं मित्रों बरुतनी एकादशी की। बरुतनी एकादशी का व्रत पड़ेगा 24 अप्रैल को। तो जो भक्त लोग जो है बरुतनी एकादशी का व्रत करते हैं तो 24 तारीख को पड़ेगा और 25 तारीख को जो है पारायण होगा सूर्योदय के बाद में। तो बरुतनी एकादशी का जो महात्म्य है बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का, तो उसको आपको श्रवण करा देते हैं। और श्रवण रूप में जो दक्षिणा होगी, आप अपने जो है दक्षिणा स्वरूप में ब्राह्मण के मुख से सुना हुआ, तो उसको आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, तो जिससे आपके पास में नई नई वीडियो पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रमादमने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बरुतनी एकादशी की जो कथा, जो महात्म्य है एकादशी का, उसको प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या नाम तथा उसकी क्या विधि है, उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। तो ये भगवान कृष्ण से जो है युधिष्ठिर जी पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, बैसाख मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम जो है बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली, इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी के प्रभाव से ये राजा मानधाता जो है स्वर्ग को गए थे। इस प्रकार ये धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुधनी एकादशी की व्रत का जो फल है 10 सहस्त्र वर्ष की तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल जो है बरुधनी एकादशी के व्रत करने से फल प्राप्त होता है व्रत करने वाले को। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं, वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है, तिल से उत्तम स्वर्ण का दान है, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं, इसलिए अन्नदान सबसे उत्तम दान है। शास्त्र में कन्यादान इससे बराबर माना गया है। बरुधनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्या का दान का फल प्राप्त होता है। कन्यादान करो या बरुधनी एकादशी का व्रत के दिन अन्नदान करो, जो बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वो प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ से कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। कितना बड़ा वो पुण्य है। जो मनुष्य इस बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनमें त्याग क्या करना है? नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना, कुछ दिन भोजन नहीं करना है दशमी के दिन से ही। दूसरा मांस, तीसरा मसूर की दाल, चौथा चना, पांचवा कोदो और छठा साग, सातवां मधु साध और आठवां दूसरे का अन्न, नवा दूसरी बार भोजन करना
और 10वां जो है स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। ये 10 चीजें त्याग देनी है 10वीं के दिन से ही। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना और चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी करना नहीं चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। तब भगवान कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस वरुथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह इन सब पुण्य को प्राप्त करता है। और वरुथनी एकादशी के ये नियम करें और उसके बाद में रात्रि में जागरण करें, भगवान का पूजन करें। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद में जो एकादशी का व्रत का उद्यापन होता है उसका उद्यापन करें और भगवान का पूजन करें और यथा सामर्थ्य अन्न का दान वरुथनी एकादशी के दिन करें। कोई ब्राह्मणी अगर मिल जाए तो उनको द्वादशी में भोजन कराएं, नहीं तो स्वयं प्रसाद बना करके भगवान को प्रसाद चढ़ा करके गौग्रास इत्यादि दे करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और व्रत खोलें। और व्रत द्वादशी के दिन 25 तारीख को सूर्योदय के बाद में व्रत खोला जाएगा और ये 24 तारीख को वरुथनी एकादशी का व्रत पड़ेगा। सभी व्रत करने वाले वैष्णवों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जिन लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यही दक्षिणा स्वरूप ब्राह्मण के मुख से सुनी हुई कथा का फल है। सबको जय जय सिया राम।